हम जो है तो अभी इंडिया में साउथ के टूर पर हैं, साउथ की ज़ियारत के लिए। यानी असल तो हमको कन्याकुमारी जाना था, फिर उसके बाद जो है तो हम यहाँ पर मदुराई यानी कन्याकुमारी से मदुराई आ गए। और मदुराई से ही जो है तो हज़रत तबल आलम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है वहाँ भी जाने के लिए मदुराई से जाना पड़ता है। हज़रत तबल आलम अभी वहाँ भी हमको जाना है। और यहाँ पर अभी हम आए थे तो तिरछी शरीफ में हज़रत तबल आलम, और ये जो बारगाह है हज़रत इब्राहिम सैयद इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की औलादों में से और सरकार दो आलम की 18वीं पुश्तों में हैं आप। तो हम जो है तो यहाँ पर आज हाज़िरी के लिए आया, और इनका यानी अभी उर्स है 2 दिन के बाद उर्स की तैयारियाँ चल रही है। तहज़ीब व सक़ाफ़त होती है। अब यहाँ पे लोग रिसेप्शन के लिए गेट के लिए देखिए ऊपर नारियल लटकाए हैं, मौसम्बी है और कुछ दीगर यहाँ के लोकल फल हैं। और ये केले का ये झाड़ ये लगाए, ये केले का फूल है, ये इसको लगाए, ये लोकल इनका जो है तो यानी कि हर जगह की अपनी सक़ाफ़त तहज़ीब होती है। इन लोगों ने उर्स के मौके पे यहाँ इस तरीके से, शायद ये गालिबन ये भी किसी झाड़ से ही बनाया गया है। अब ये कौन सा इन्हें कोई लोकल झाड़ होगा इसकी तो मुझे मालूमात नहीं। ये केले का फूल तो अक्सर यानी हमने देखा है, ये जो खजाना वजाना जो लोग निकालते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं। खैर अभी उसका यानी बताने का वक्त नहीं है। और ये जो है यहाँ से हज़रत सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इसलिए हम आपको ले चलते हैं सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की तरफ। मई का महीना है, मगर क्योंकि बारिश थोड़ा हो रही है साउथ में हर जगह ही तकरीबन, थोड़ा ह्यूमिडिटी कम है, मगर फिर भी जो है कन्याकुमारी के मुकाबले में यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। यानी कि काफ़ी यानी कि क्या बोलते हैं गर्मी और पसीना है, इसलिए जो है तो मैंने कोट वगैरह भी नहीं पहना। और जो है तो अभी उर्सों की तैयारियां चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग यानी कि अभी ये भाई साहब से हमने बात किए थे, ये बैग वाले, ये बेचारे जो हैं तो मेरठ के हैं और यहाँ पे यानी कि अपने रोज़गार के लिए यहाँ पर आए हैं। बेचारे भाईजान यहाँ पे ये अपना रेजिन का बैग वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से अभी बहुत सारी दुकानें अभी यहाँ पे लग रही हैं। अब जो है हमने जो साउथ का दौरा किया तमिलनाडु में, केरला में, तो यहाँ भी लोग जो हैं तो औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। यहाँ भी यानी कि ऐसा नहीं है कि यानी कि सिर्फ यानी कि जो लोग यानी फ़िक़्ह हनफिया को मानते हैं, यानी जो बरेलवी अपने आप को कहलाते हैं वही औलिया अल्लाह को मानते हैं, बल्कि शाफ़ई मसलक के लोग भी जो है तो औलिया अल्लाह को मानते हैं। और हमने यहाँ देखा कोई मसलक आला हजरत वाला सीन साट तो हमको कोई नज़र नहीं आया। और दूसरी बात जो है अभी यहाँ पर अज़ान जब हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़िन ने जो है तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अज़ान दी। और यहाँ पर यानी कि साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में इस तरफ भी यानी कि सुन्नियत यानी जो कदीम सुन्नियत मौलाइयत जो है वो ज़िंदा है। तो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई यानी कि चंद ठिकानों पर है, बल्कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया हूँ तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबसे बड़ी जो तादाद है वो सूफिया किराम की, औलिया अल्लाह की मानने वाले यानी मौलाई हजरात की है ना। ये तो देवबंदी और बरेलवी ये लोगों ने चंदा खाने के चंदे के धंधे में इन लोगों ने जो है तो हमारी भोली भाली आवाम को जो है तो बेवकूफ़ बना लिया। अब हमारी आवाम थोड़ा पैसा देती है चंदे उंदे में, तो वो समझती है कि फिर जो है तो हमारा भी कुछ हिस्सा है। जब एतराज़ करो तो फिर उनको यानी ख़राब लगता है कि आप ऐसा क्यों बोले। यानी जो गोवा में जब हमने एतराज़ किया मस्जिदों पे तो पब्लिक को बुरा लगा। बुरा इस वास्ते लगा कि उनका भी पैसा लगा था ना, तो वो भी यानी अपनी वो संपत्ति समझते हैं। यानी ऐसा होता है ना, जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी घर में नहीं चलती तो वो मस्जिद में अपनी चलाता है, मदरसे में चलाता है, तो वैसा होता है। तो ये हम धीरे धीरे चलते हुए आ गए। यहाँ के अक्सर लोग लुंगी पहनते हैं। लुंगी पहनने की वजह यह है ह्यूमिडिटी इतनी होती है, गर्मी इतनी होती है कि नहीं भाई आदमी सादा सिंपल लिबास पहने, वाइट लिबास अक्सर पहनते हैं। ये असल मज़ार का यानी मेन एंट्रेंस है। और जो है तो इधर सूरह असर शरीफ लिखी हुई है और यहाँ लिखा है या शहीद मुराद हासिल। ये दरगाह का जो वो है इस पर लिखा है या शहीद मुराद हासिल। अब यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो ये बालू वगैरह यहाँ पे है बिछा हुआ,
और थोड़ा यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त अलग है, यानी कि आपको लोग दरूद सलाम पढ़ते हुए तो मिल जाएंगे, दुआए खैर करते हुए तो मिल जाएंगे। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में लोग उत्तर भारत में दिखते हैं या हिंदी बोलने वाले, उसी तरीके से, मगर इनकी लैंग्वेज का ज़ुबान का प्रॉब्लम आता है। इन्हें यहाँ पे लोग तमिल बोलते हैं, इसी तरीके से कर्नाटक में कन्नड़ा बोलते हैं और तेलुगु, यानी सब अपनी अपनी यहाँ की सकाफ़तें अलग अलग है, तहज़ीब अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है। ये उर्स की तैयारियाँ चल रही हैं। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर जिन्हें चप्पल उतारते हैं लोग, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये असल आस्थाना है हज़रत सैयद इब्राहीम बादशाह मुराद हासिल रहमतुल्लाह अलैह का। ये आस्थाना जो है तो असल आस्थाना है। और जो है यहाँ पर और भी दीगर आस्थाने हैं, और यहाँ के करीब में भी यानी समुंदरी इलाका है, तो यहाँ करीब में भी इनके रिलेटेड इन्हें और भी आस्थाने हैं। तो मुझे तो इन्हें साउथ में भी ज़्यादा वक्त नहीं है, इसके बाद इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। ये भी यानी उस वक्त के बहुत सारे औलिया अल्लाह जो आए हुए हैं वो आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे औलिया अल्लाह जो है तो यहाँ पे आराम कर रहे हैं इनके साथ में जो आए हुए थे। ये अब यहाँ पे अब ये देखिए कन्नड़ में लिखा हुआ, मैं क्या बताऊँ, मतलब यहाँ अरबी में हजरत का सिजरा लिखा हुआ था, तो इससे यानी कि थोड़ा समझ में आता है कि अन-नसब शरीफ सैयदना कुतुबुल आफ्ताब या सुल्तान सैयद इब्राहीम शहीद, यानी ये जो है इनका नाम सैयद इब्राहीम शहीद था। वो इस्माइल और इनकी औलाद जो थी मोहम्मद इब्राहीम अल-मशहूर मुजावर, इनके ये जो औलाद थी। और ये सरकार दो आलम जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा हज़रत मौला अली से होते हुए ये इनका सिजरा जो है तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, और फिर ये शायद सैयदना ये हज़रत इस्माइल की औलादों में से थे, या फिर ये जो है इमाम मोहम्मद सैयदना मोहम्मद के बाद ये जगह छूटी हुई है ना इमाम जाफ़र सादिक़ के नीचे। अब वो यानी कि संदल लगा देने से छुट्टी है या क्या है, तो यानी कि एक तो नाम ये है सैयदना जलालुद्दीन, और इधर जो है तो सैयदना इस्माइल करीम, सैयदना मोहम्मद नसीर, सैयद यूसुफ जमाल, यानी यूसुफ जमाल, हाँ इस तरीके से ये नीचे तक का आता है। इन्हें नीचे भी जो है तो लिखा हुआ है सैयद बाकर अलीम सैयद इब्राहीम अल-मशहूर अल-मुजावर इब्राहीमी, ये इनका नसब नामा है। और जो है तो इधर इनका जो है तो ये नाम लिखा है। किबला जो है तो इस तरफ आता है ना, यहाँ पे किबले का निशान बना हुआ है। यहाँ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या शहीद मुराद हासिल, ये इनका ये नाम लिखा हुआ है। और हमने अभी तक जो सुना था कि सिर्फ जो है तो तुर्की में मौलाना रूम के आस्थाने में जाने के लिए टिकट लगता है, कुछ टिकट दे के वहाँ जाना पड़ता है। मगर इस बारगाह में भी जब आप अगर अंदर एंट्री करेंगे तो आपको 10 रुपया यानी देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बारगाह में एंट्री होती है। तो आज जो है तो हजरत का यानी कि आज कितना 20 तारीख़ है, यानी कि 21 तारीख़ है ना जिलक़ादा की, 22-23 तारीख़ को यानी हजरत का उर्स मुबारक है। और अभी आस्थाना बंद है, ये तकरीबन जो है तो 4:30 बजे खुलेगा आस्थाना। और यहाँ तकरीबन सब लोग यानी तमिल से केरला से ज़ियारत के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो है तो हजरत का ये लिखा है कि ये कसीदा यहाँ पे यानी कि सरकार का ये लिखा हुआ जो इस तरफ ये जो लिखा है वलौला बल सैफ़ी बिद्दिमाई तयबकल हिंद कुल्लिही फिल अमाई फाजिरतिल हुदा वल्लज़ी फ़ीहा फमा अज़ल हिदायती वन नमाई। और ये जो लिखा है हजरत का अना सुल्तान इब्राहीम इसमें इला खैरिल बर्रियती इन तुमाई मलगती ममालिकिल हिंदी कहर का बिताईदिल मौइदिल अस्माई। यानी ये तकरीबन यानी जिस तरीके से यानी कि ये है ना हमारा क्या कहते हैं कि सरकार गौसे पाक का जो कसीदा है वो उसी तरीके से यानी कि जो है तो बुजुर्ग गौसे पाक का जैसा कसीदा है वैसे ही कसीदा जो है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि कसीदा गौसिया के जैसा इनका भी कसीदा इन्होंने एक बुजुर्गों ने बनाए। और यहाँ लिखा है कि अना सुल्तान इब्राहीम इसमें इलल खैलिल बर्रियती इन तुमाई, जिस तरीके से सरकार अब्दुल कादिर कहते हैं कि मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, बिल्कुल उसी तरीके का यानी यहाँ पर इन लोगों ने उसी की तज़मीन समझ लो की है। और ये यहाँ पर पूरा उनका वो सिजरा लिखा है।
और इसका सीधे को हज़रत सुल्तान सैयद इब्राहिम शहीद ने जो है तो माह जिलहज्जा में मदुराई के जो मदुराई है उसके आरिफ बिल्ला सैयद अब्दुल सलाम इब्राहिम सालिम हजरत की उजूरी फरमाई शहीद बादशाह के हुक्म से ज़ायरीन के लिए अपनी दरगाह के दरवाजे पे लगाया। ये दरगाह के अंदर एंट्री के लिए 10 रुपया फ़ीस है ना, एंट्री फ़ीस है। 10 रुपया देने के बाद आप अंदर आते हैं। और ये सब जो है हमारे लोग ये शहीद वलीउल्लाह हैं, है ना। ये सैयद कुतुब शहीद वलीउल्लाह सैयद अबू ताहिर शहीद वलीउल्लाह इन हजरत की सबसे फैमिली के लोग हैं, तो ये सब शहीद हैं। और ये आस्थाना इनका है और ऊपर भी जो है तो यही लिखा है कि शहीद याफ्त, है ना। ये मदीना से सरकार के साथ में आया, सरकार दो आलम के हुक्म से, सरकार दो आलम के हुक्म से आप मदीना से आए, मदीना से आगे आपकी औलाद है, औलाद है। हाँ औलाद है। हाँ जाना का पूरा काफिर वाला पूरा। हाँ, यहाँ पे दीन इस्लाम की आपने तबलीग की। मलिक बिन दीना पूरा काफिर वाला। हाँ, यहाँ उस वक्त सलमान इदरीस नहीं है। हाँ, बाबा आना का बहुत बड़ा लड़ायान आता है इदरीस। अच्छा। और लड़ायान का बाद बाबा शहीद हुआ। नहीं, इनका बोलना है कि यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि मुसलमान यानी यहाँ पर नहीं थे, यानी यहाँ पे यानी कि दूसरे सब यानी अहले हुनूद थे। जब बाबा आए तो यहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई हुई, फिर लड़ाई होने के बाद ये शहीद हुए, इस तरीके का यानी ये बता रहे हैं यानी। और यहाँ पे ज़्यादा ये तेलुगु बोलते हैं, हिंदी का यानी ट्रांसलेशन करने का बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो खैर इतनी इनकी मालूमात है, बाकी उनका सिजरा लगा, यही मेन मालूमात है। यहाँ पर भी तावीज़ात अमलियात के सामान इन्हें बिकते हैं, तबरुकात वगैरह जो यहाँ पे इन्हें लोकल लोग चढ़ाते हैं। और काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, मगर ये सब तमिल बोलने वाले लोग हैं। और थोड़ा यानी इस तरीके से भी यहाँ पे सब बिकता है। और आपको हिंदी आता है? हिंदी आता है? हिंदी आता है, इनको नहीं समझ, ये सब तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो हिंदी नहीं आता इनको। इस तरफ जो है तो मस्जिद है और क्या कहते हैं, ये सरकार का निशान मुबारक है, ये बुलंद निशान मुबारक है माशाअल्लाह, बहुत यानी कि शानदार कहीं उसका बना हुआ है। और इसका चबूतरा यानी जिसको ये लोग यहाँ पे कट्टा कहते हैं, ये भी बहुत यानी शानदार जानदार बना हुआ है, सरकार का निशान मुबारक। और जो है तो ये इस तरीके से यानी कि पूरा ये ऊपर तक इसे गया है माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये लोग अपनी मन्नत और मुराद के लिए जो है तो यहाँ पे यानी कि ताला लगा के जाते हैं, मुराद पूरी होने के लिए। किसी ने एक टाइम काबे में ताला लगा दिया था, काबे के उसमें कड़ी में, उसका फ़ोटो वाबियों ने वायरल किया था। अबे जब थोड़े दिन रुको, काबे के ऊपर हम लोग मौला अब्बास का ऐसा परचम लगाएंगे, है ना। वो ज़माना बहुत करीब है, मेरा इमाम ज़हूर करेगा तो हम जो है तो काबे के ऊपर अपना परचम लगाएंगे, है ना, अनकरीबी इंशाअल्लाह। तो ये मेन आस्थाना है। अब देखिए हर जगह यही होता है कि भाई सहूलत यानी ज़ायरीन को कम दी जाती है, यानी कि अब यहाँ पर जो है तो खादिम तो जो लेते हैं अपना नजराना वो तो है। अब उसके अलावा यानी कि अंदर एंट्री का फ़ीस भी 10 रुपया है, मगर उसके बाद यानी यहाँ पर बैतुल खला का, गुस्ल खाने का माकूल इंतज़ाम नहीं है। मोबाइल चार्जिंग का ओपन है, यानी ऐसा भी इसका सिस्टम बना देते थे कि भाई आदमी आए अपना बैग वगैरह रख के ज़ियारत कर ले, और फिर यानी उसका सामान हिफाजत से रखा रहे, जैसे लॉक रूम में रखा रहता है, इस तरीके का कोई सिस्टम करते तो अच्छा रहता था। ये सारी यानी हमारी सूफिया किराम के वहाँ की थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ रही है। तो बहरहाल यानी कि हर जगह का ही यही मामला है कि बड़ा आस्थाना खूबसूरत बना देते हैं, मगर यानी असल यानी जो चीज़ होती है ना कि वज़ू खाना भी बड़ा खूबसूरत बना देते हैं, मगर टॉयलेट बाथरूम के ऊपर खुदा जाने क्यों नहीं खर्चा करते, जबकि अत्तहूर सतरुल ईमान बोला गया। अब मस्जिदों में ताला लगा देते हैं, ये भी सबसे बड़ी मुसीबत है ना। और यहाँ भी यानी कि लोगों को यानी शैतान बलियात होती है तो लोग निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो यानी कि क्या कहते हैं हमारे नॉर्थ में होती है, बल्कि यानी पूरे इंडिया के अंदर जो है। देखिए कितने मेहमान आए हुए हैं, तो तबलीग जमात तुम्हारे पे तुम क्या कहते हो, 5 टाइम की नमाज की दावत देने वाले। अरे तुम ईमान और अकीदा नहीं सुधार सकते, तुम्हारे नमाज वही है जो शैतान पढ़ता था, शैतान जैसी इबादत तुम्हारी भी इबादत है। तो असल जो दीन है वो दीन मोहम्मदी, पंजतन पाक, 12 इमाम, 14 मासूमीन को मानना, यही दीन हक है ना। अब ये भी जो है तो हजरत के शायद औलाद हैं, ये इब्राहिम बादशाह
अल मुजावर, ये शायद हजरत के जो है तो सैयदना मोहम्मद इब्राहिम बादशाह अल मुजावर, ये शायद हजरत की औलादों में से हैं। और अभी उर्स का यानी कल परसों से है ना, तो उस वजह से जो है तो काम चालू है ये उर्स का। ये जो औलिया अल्लाह सोए हैं हजरत इब्राहिम बादशाह, उनके पोतरे हैं। हाँ, अच्छा, ग्रैंड सन। ओके। ராமநாதபுரம் ராஜா இந்து ராஜா हाँ ராமநாதபுரம் இந்து ராஜா हाँ இங்க வந்து அவருக்கு ஆண் மக்கள் கிடைச்சு इनके हिंदी தெரியாது எனக்கு हिंदू राजा क्या हुआ? இந்து ராஜா हाँ இங்க வந்து ஏர்வாடிக்கு வந்து हाँ அவருக்கு ஆண் வாரிசு இல்ல Children's ராஜா no. சில்ட்ரன்ஸ் நோ अच्छा, हिंदू राजा को बच्चा नहीं था। இங்க வந்து तो பச்சை इन- கிடைச்சிச்சு हाँ, तो इनके वालिद की दुआ से बच्चा हुआ। 6666 ஏக்கர் ஸ்தலம் अच्छा, माशाल्लाह, यानी इनकी दुआ से औलाद पैदा हुई, प्रेगनेंसी होके फिर डिलीवरी हुई, ऐसा बोलना आपका। हाँ ठीक है, ओके। ये यानी कि इस बारगाह से यानी कि यहाँ के जो हिंदू राजा थे, अब जो है तो उनको जो है तो औलाद नहीं थी, तो इनकी दुआ से फिर उनको औलाद हुई। अब देखिए आस्थाने की दो तरीके की स्टोरी सामने आई। यानी एक स्टोरी जो मुजावर बता रहा था कि जब ये सरकार आए, ये जो है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 18वीं पुश्त में हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। और जब ये आए यहाँ पे लंगर इन्हें मुफ्त इन्हें लोगों को तकसीम किया जाता है, लंगर खिलाया जाता है मुफ्त में, इन्हें के रोज़ाना चलता है। तो ये भी यानी कि है इनका यहाँ पे एक अच्छा इंतज़ाम है। अब दो स्टोरी यानी कि सामने आई कि इमाम जाफ़र सादिक की औलाद में से है, और फिर कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हिंदू राजा से युद्ध किया था, और फिर यानी कि इन्हें कुफरिस्तान था, तो उन्होंने जंग करके फिर यानी आप शहीद हुए और यहाँ फिर मुसलमान यानी लोग हुए। ये एक स्टोरी। और फिर यही बुज़ुर्गों के जो पोते हैं ये, तो हिंदू राजा को औलाद नहीं थी, तो इनकी दुआ से यानी कि अब उनको जो है तो औलाद हुई थी हिंदू राजा को। ये दो तरीके की स्टोरी क्या मानी रखती है। और फिर ये मस्जिद जो शाफ़ई मस्जिद है ना, या शाफ़ई होंगी, हनफी तो यहाँ है नहीं, शाफ़ई होंगी, ये हैं इमाम जाफ़र सादिक की औलाद हैं। ये मस्जिद तो यानी कि जाफ़री मसलक की ने जो इनके जो जद्दों का जो फ़िक़ा है, इमाम जाफ़र सादिक का फ़िक़ा आले मोहम्मद फ़िक़ा इमाम हुसैन, उसके मुताबिक यहाँ नमाज़ होना थी, तो वैसी तो नमाज़ यहाँ नहीं होती है ना। तो अब असल स्टोरी क्या है मैं आपको इंशाअल्लाह बताता हूँ। आस्थाने की यानी जो आस्थाना है, हम उसके बिल्कुल अक़ब में खड़े हुए हैं। अब मैं इसकी असल यानी स्टोरी आस्थाने की मैं बताता हूँ। ये आले मोहम्मद पे जो जुल्म किए बनु उमैया के लोगों ने, फिर बनु अब्बास के लोगों ने, उस वक्त जो सादात थे, उन सादात को जब सताया गया, तो सादात जो हैं तो फिर हिंदुस्तान की तरफ यानी मजबूरन हिजरत की उन लोगों ने। उसी में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी आए, तो उनको ढूंढते हुए मोहम्मद बिन कासिम पीछे पीछे आया था, फिर उनको शहीद किया अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला गाज़ी को। इसी तरीके से साउथ में भी जो आले रसूल आए, जैसे उलाल शरीफ में सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आए, इनकी यानी कि हिस्ट्री सही से नहीं मिलती। ये लोग बनु उमैया के जुल्म से सताए हुए लोग थे जो आए। अब यहीं पर ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है तो जंग की, तो यहाँ जंग किससे करेंगे, ये तो दीन तो खुद यानी पनाह लेने के लिए आए होंगे। अब जब पनाह लेने के लिए आए, तो इन्होंने यहाँ पे दीन इस्लाम की तबलीग की। यहाँ तमिलनाडु में साउथ में जो है तो मज़हब इस्लाम दीन मोहम्मदी फैला इनकी वजह से, है ना। अब कहते हैं कि भाई जंग की, अगर जंग की थी तो फिर हिंदू जो राजा जो था, फिर इनके पोते से वो औलाद की मन्नत क्यों मांगा, फिर उससे औलाद हुई। मतलब ये है कि भाई ये कहीं ना कहीं दो नंबरी हुई। और ये बनु उमैया के जो लोग थे, उन्होंने जो है इनको शहीद किया होगा, और फिर यानी कि माविया जादों ने शहीद किया होगा, या बनु अब्बास के लोगों ने, और फिर ये उनकी शहादत यहाँ वाक़ हुई। बहरहाल उनका आस्थाना यहीं है और फैज़ आस्थाना है। इंशाअल्लाह आप भी कभी यहाँ पे तशरीफ़ लाइए, और जो है तो यहाँ आने के लिए जो है तो आप क्या कहते हैं, तमिलनाडु का जो शहर है मदुराई से इस जगह को कहते हैं, इस जगह का यानी कि नाम है हेरवाड़ी शरीफ। हेरवाड़ी शरीफ यानी तकरीबन मदुराई से हमारा बस से 200 रुपया टिकट लगा, 4 घंटा लगता है। तो कभी यानी आप साउथ का भी टूर बनाएं तो यहाँ पर आएँ। और अभी मई का महीना था मगर ह्यूमिडिटी कम है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अभी आस्थाना बंद है, 4 बजे 4:30 बजे आस्थाना खुलेंगे, तो हम ज़ियारत करेंगे। अभी उर्स का भी मौका है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल जो है तो
जब ये इनको इनके शहीद कर दिया गया होगा, करने के बाद जब ये फिर ये मस्जिद वगैरह जो बनी तो फिर बाद में ये शाफ़ी मसलक के लोग आए होंगे, तो फिर उन्होंने जो है तो मज़हब शाफ़िया के मुताबिक यहाँ पे इन्हें के अपना तौज़ी करके और जो फ़िक़ा थी उन्हें उसको सॉल्यूट किया। मगर अब जब ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इनका मज़हब और मसलक जो है मसलक आले मोहम्मदी होगा, क्योंकि ख़ुद ये जो है तो रसूल ज़ादे हैं, इमाम ज़ादे हैं, आले रसूल हैं, औलाद अली हैं, तो वही मसलक के मानने के वाले होंगे। और देखिए यहाँ पर यानी कि लिखा है औज़ बिल्लाहिल अज़ीम बिवजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब व रहमतिका सुभान अल्लाह। ये बड़ा यानी कि अजीब तर्ज से यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पहली टाइम देखा मैं ने इसको यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से माशाअल्लाह से। देखो मैं आपको करीब से बताता हूँ, ने लोग खाली इतना ही लिखते हैं ना ज़्यादा कि अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब व रहमतिका, मगर यहाँ पे यानी कि देखिए माशाअल्लाह से लिखा है औज़ बिल्लाहिल अज़ीम बिवजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब व रहमतिका। अब यही एक गड़बड़ हुई कि सिर्फ रसूल तक आगे रुक गए, आले रसूल तक। अक्सर यानी साउथ में जो हैं तो अहले बैत पंजतन पाक का नाम लेने वाले कम हैं लोग, है ना। सिर्फ इन्हें रसूल अल्लाह की मोहब्बत, इन्हें जिस तरीके से बरेलवी ने इन्हें सिर्फ रसूल अल्लाह पे ला के लोगों को रोका और उसके बाद हुजूर गौसे पाक से डायरेक्ट कर दिया, पंजतन से लोगों का वास्ता छुड़ाया, यहाँ तक किया कि बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात में। इसे अशार में भी उन्होंने कहा कि भाई उस अशार को भी उन्होंने हेट की। तो इस तरीके से यहाँ पर तो पहली बात तो इन्हें हिंदी नहीं रही, और फिर यानी कि तमिल ज़बान में इनको जैसा जो आया इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे वो कर दिया। नॉर्थ और साउथ की जमती नहीं है, यानी कि दोनों की तहज़ीब और कल्चर अलग है, यानी एक तरफ आर्यन नस्ल, एक तरफ द्राविड़ नस्ल है। उसी तरीके से यहाँ का खाना पीना भी बड़ा अलग है। अभी हम जो हैं तो इस तरीके से हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, मैं केले का वड़ा खा रहा हूँ। हमारी में एक केले का वड़ा है, इसके अंदर केला है, केले का वड़ा खा रहा हूँ मैं। खाने में भी अच्छा लगता है, वड़े जैसे अंदर मगर केले के जैसा टेस्ट आता है, बेस्ट टेस्ट है। तो अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं। तो केला इस तरीके से यहाँ पे करके बेचते हैं, लोग इस तरीके से बेचते हैं, इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह आप पूछेंगे इनसे। बहरहाल साउथ में जो मिले खा लो चुपचाप, ऐसी बात है।